परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय जिनेन्द्र। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ओम ह्रीं नमो अरहंताणम। ओम ह्रीं नमो श्रद्धाणम। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम। ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम। ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहुनम। ऐसो पंचन मुक्कारो सब पाप पणासनो मंगलानम च सब्वे सिंह पढ़मम हवै मंगलम। पढ़मम हवै मंगलम। आज के लिए संस्कृत का अभ्यास 11 और प्राकृत गद्य संग्रह में से पांचवा पाठ है विद्या विहीनो न सई। वो भी एक कहानी है। तो पहले संस्कृत का अभ्यास 11 शुरू करते हैं। शेयर करता हूं मैं। फिफ्टी कोठारी 12134365405। हमारे तो चालू है। मैंने तो आप तो ये अभ्यास नंबर 11 है। इसमें सबसे पहले कुछ शब्द हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। ब्राह्मण, ब्राह्मण के लिए है। क्षत्रिय, क्षत्रिय के लिए है। वैश्य, वैश्य के लिए है। शूद्र, शूद्र के लिए है। तो ये वर्ण व्यवस्था होती थी पहले। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो जिस प्रकार का कार्य करता था उस नाम से उसे पुकारा जाता था। ब्राह्मण, ब्राह्मण जो है पढ़ना लिखना, यज्ञ आदि कराना ऐसे कार्य करते थे। क्षत्रिय सुरक्षा का कार्य देखते थे। वैश्य व्यापार आदि का कार्य देखते थे। शूद्र सफाई आदि का कार्य देखते थे। इस प्रकार की वर्ण व्यवस्था पुराने जमाने से चली आ रही है। फिर है वर्ण, वर्ण। मोक्ष, मोक्ष या मुक्ति। मूर्ख, मूर्ख के लिए। चोर, चोर के लिए। अश्व, घोड़े के लिए। मोदकम, लड्डू। पापम, पाप के लिए है। फिर क्रुद्ध, ये धातु है। क्रुद्ध धातु क्रोध करने के लिए। कुप धातु कोप करने के लिए है। कोपायमान होना, ये भी एक प्रकार का क्रोध ही है। द्रोह, द्रोह करना, विद्रोह करना, ये भी इसी से द्रुह धातु से शब्द बना है। ईर्ष, ईर्ष्या करना। असूय, बुराई करना, किसी की कमियां देखना। धारी, धारण करना, किसी का ऋणी होना, उधार लेना। उधार धारी धातु से उधार बना। स्पृह, चाहना। निवेदी, निवेदन करना, गुरुदेव को जैसे कोई निवेदन किया जाता है। उपदेश, उपदेश देना। भज, सेवा या भजन करना। क्रंद, रोने के अर्थ में है। क्रंदयति। रुच, अच्छा लगना, रोचक लगना, चमकना। फिर है अर्धम, अर्थम, सॉरी अर्थम, किस अर्थ के लिए, किस लिए, उस अर्थ में ये प्रयोग में लाया जाता है अर्थम। कृते, ये भी उसी अर्थ में, किस लिए, कृते। सूचना, सूचना दी जा रही है कि ये शब्दों का रूप किस प्रकार से बनता है। ब्राह्मण, अश्व, ब्राह्मण से लेकर अश्व तक, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्ण, मोक्ष, मूर्ख, चोर, अश्व, ये सब रामवत चलेंगे। इनके शब्द रूप जो हैं। मोदक, लड्डू है। मोदक जय से लेकर जिनेन्द्र के, सर। हाँ जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। तो ये हम संस्कृत का अभ्यास 11 शुरू कर रहे हैं और इसमें बताया गया है कि ब्राह्मण से लेकर अश्व तक जो शब्द आए हैं
वो राम के शब्द के तरह उनके शब्द रूप बनते हैं। मोदक से लेकर पाप, तो मोदक से लेकर पाप तक जितने भी शब्द आए हैं, दो ही शब्द आए हैं, मोदकम और पापम। तो ये गृहवत चलेंगे, या कह सकते हैं पुष्पवत चलेंगे, पुष्पम पुष्पे पुष्पानी, उस तरह से। मोदकम मोदकी मोदकानी। आगे फिर व्याकरण बताई जा रही है। सर्वनाम नपुंसकलिंग चतुर्थी विभक्ति और अयादि संधि के बारे में बताया जा रहा है। तो शब्द रूप सर्व के नपुंसक लिंग के पूरे रूप स्मरण करो, तो वो तो हमने पेपर आपको दिया हुआ है, तो उसमें से सर्व का देखा जा सकता है। तो सर्व, सर्व सर्वो सर्व ये होता है पुल्लिंग के लिए, उसकी जगह पे सर्व का जो नपुंसक नपुंसक लिंग है उसका सर्वम सर्वे सर्वाणी इस तरह से हो जाएगा। और प्रथमा और द्वितीय सेम है, और फिर बाद में जो भी है तृतीया से वो पुल्लिंगवत चलेगा। सर्व आदि के तृतीया से सप्तमी तक पुल्लिंग के तुल्य रूप चलेंगे, और प्रथमा द्वितीया में ए आने लगेगा। तत् आदि के प्रथमा द्वितीया एक वचन में ये रूप होते हैं। तत् यत् एतत् किम अन्यत इतरत, ये सब सर्व की तरह चलते हैं। धातु रूप क्रुद आदि के ये रूप बनाकर लट आदि में भवती के समान चलेंगे। जैसे कि क्रुद का क्रुद्धति नहीं होता है, क्रुद्यति हो जाता है। कुप का कुप्यति हो जाता है। द्रुह का द्रुह्यति हो जाता है। ईर्ष्य का ईर्ष्यति। असूयति, असूय धातु जो है उसका बुराई निकालना या किसी की कमियां निकालना, तो उसको असूयति, असूयति। धारयति, ये धारण करने के अर्थ में है, धारयति। स्पृहयति, स्पृहयति चाहना, स्पृहयति। निवेदयति, निवेदन करना। उपदिशति, किसी को उपदेश देना। क्रंदति, क्रंदति रोने के अर्थ में है, क्रंदन करना, रोना। रुच का लट प्रथम पुरुष एक वचन में रोचते होता है। ये अभ्यास 16 में हम इसके रूप पढ़ेंगे। उसके पहले मैं भेज दूंगा आपको रोचते आदि जो भी उसके प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष के रूप जो बनते हैं। अब नियम 38। रुच्यर्थानां प्रियमाणः, रुच्यर्थानां प्रियमाणः। रुच यानी अच्छा लगना, प्रिय लगना, इस अर्थ की धातुओं के साथ चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे बालकाय मोदकम रोचते, बालकाय दुग्धम रोचते, पुत्राय दुग्धम रोचते, पुत्राय मोदकम रोचते। तो जहां जहां भी रुचि अर्थ प्रकट होता है, किसी को अच्छा लगता है, वहां वहां पर उसके साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ये विशेष नियम है जो कि हमको एक एक करके बताए जा रहे हैं। पहले हमने एक साथ नियम पढ़ लिए थे कारक वाले, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से आदि आदि। तो अब कुछ उसके साथ विशेष नियम जुड़ रहे हैं, वो यहाँ पर बताए जा रहे हैं। सर ये ये प्राकृत में भी ऐसे ही लगता चतुर्थी विभक्ति जो हाँ, रुचि, अच्छा अच्छा लगने में। हाँ हाँ, उसमें भी यही लगता है। ठीक है ना। तो उसके भी उदाहरण हमने पढ़े थे, पाठ जब पढ़ा था। अब उसका अभ्यास करेंगे तब वो वहां पर भी स्पष्ट हो जाएगा आपको कि वहां पर भी यही होता है। तो संस्कृत और प्राकृत उस जमाने में साथ साथ चलते थे। प्राकृत जनता की भाषा होने के कारण कुछ सरल कर दिया उसने, उसमें द्विवचन नहीं रखा उन्होंने, तो सरल बना दिया, जनता की भाषा। और ये पंडितों की भाषा, संस्कृत भाषा विद्वानों की भाषा। इसलिए इसमें आपको कितने कितने कॉम्बिनेशन मिलेंगे। आपने देखा 10 प्रकार के तो लकार ही होते हैं। फिर उसमें भी परस्मय पद और आत्मनेय पद को अलग कर दिया। फिर कुछ धातुएं उसमें उसमें दोनों दोनों चलते हैं, परस्मय पद भी चलता है और आत्मनेय पद भी चलता है। तो ऐसे संस्कृत बहुत विस्तार है। हम लोग धीरे धीरे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। तो अभी जो ये विशेष रूप से विभक्तियां लगती है, कुछ शब्दों का जहां पर जोड़ हो जाता है, जुड़ाव हो जाता है,
और कुछ विशेष बात होती है तो विभक्ति कैसे बदलती है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। जैसे क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष, असूय अर्थ की धातुओं के साथ जिस पर क्रोध किया जाए उसमें चतुर्थी हो जाती है। तो इसका सूत्र बना क्रुद्ध द्रुहेर्ष्यासूयार्थानाम यम प्रतिकोपः। तो इसमें चारों नाम आ गए, देखो देखें आप, क्रुद्ध, द्रुह आ गया, ईर्ष आ गया, असूया आ गया, तो इस अर्थ में, और कोप अर्थ में। तो इन धातुओं के साथ जिस पर क्रोध किया जाता है या जिस पर ईर्ष्या की जाती है उसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। तो रामः मूर्खाय क्रुध्यति, तो राम क्या कर रहा है, मूर्ख पर क्रोध कर रहा है, मूर्ख से वो क्रोधित हो जाता है। और रामः मूर्खाय कुप्यति, तो उसको उसके ऊपर कोप करता है, कोपायमान हो जाता है। रामः मूर्खाय द्रुह्यति, उससे द्रोह करता है। रामः मूर्खाय ईर्ष्यति, तो राम मूर्ख के साथ ईर्ष्या करता है। ऐसा भी लिख सकते हैं, रामः श्यामाय ईर्ष्यति। असूयति, तो असूयति यानी उसकी बुराई कर रहा है, उसमें कमियां निकाल रहा है। तो रामः लक्ष्मणाय असूयति, श्यामाय असूयति, इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। फिर है नियम नंबर 40, कथ, निवेदय, उपदिश, धारय, स्पृह, कल्पते, संपद्यते, कल्पते यानी होना, संपद्यते यानी होना, हितम तथा सुखम के साथ चतुर्थी होती है। जैसे शिष्याय कथयति, शिष्य को कह रहा है। रामः देवदत्ताय शतम धारयति, राम देवदत्त का 100 रुपया धारण कर रहा है, यानी देवदत्त से उधार ले रहा है। रामः देवदत्ताय शतम धारयति। विद्या ज्ञानाय कल्पते, विद्या ज्ञान से होती है। विद्या ज्ञानाय संपद्यते, विद्या ज्ञान से होती है। उपदेश के साथ द्वितीया भी होती है, तो उपदिशति में द्वितीया भी लग सकती है, चतुर्थी भी लग सकती है। तो रामः लक्ष्मणाय उपदिशति या रामः लक्ष्मणम उपदिशति, दोनों ठीक है, सही है। तादर्थे चतुर्थी वाच्या, जिस प्रयोजन के लिए, जिस अर्थ के लिए जो वस्तु या क्रिया होती है उसमें चतुर्थी होती है। जैसे मोक्षाय हरिम भजति, यानी मोक्ष प्राप्त करने के लिए हरि का स्मरण करते हैं, भजन करते हैं। शिशु दुग्धाय क्रंदति, शिशु बच्चा जो है दूध के लिए रोता है, भूख लगती है तो दूध के लिए रोता है। नियम नंबर 42 चतुर्थी के अर्थ में अर्थम और कृते अव्ययों का प्रयोग होता है। कृते के साथ षष्ठी होती है। भोजनार्थम या भोजनस्य कृते, तो कृते के साथ चतुर्थी भी ठीक है, षष्ठी भी ठीक है। अब ये संधि ये हमने पहले की हुई है, यहाँ पर नियम है एचो अय वाय, एचओ एचो अय वाय या वह, एचो य वाया वह, एचो य वाया वह। तो ये अयादि संधि करके हमने पढ़ा था, और यहाँ पर पाणिनि में ये सूत्र थोड़ा सा अलग है। हमने अयादि संधि पढ़ा था, उसमें अदे तो रयायो ऐसे करके, ए को अय और ओ को औ, ओ दो तो रवावो ऐसे करके हमने सूत्र पढ़ा था। ओ दो तो रवावो, ए दे तो रयायो। ए को अय, ओ को औ, आई को आय और औ को आव हो जाता है। तो अगर बाद में कोई स्वर आता है, ए के बाद कोई भी स्वर आने पर उसका अय हो जाता है, और आई हो तो आय हो जाता है, ओ को आव हो जाता है। तो यहाँ पर यह बताया गया है ने प्लस अनम तो नयनम हो गया।
अय बन गया, ए का अय बन गया तो नयनम बन गया। हरे प्लस ए हरये, गुरु प्लस ए गुरुवे, क्योंकि ओ अगर होगा तो अव बनेगा। अब गई प्लस है तो वहां पर आय बन जाएगा, तो गायक बन जाएगा, गायकः। द्वौ है तो उसका आव बन करके द्वावत्र बन गया, द्वौ द्वौ प्लस अत्र द्वावत्र। तो ये हमने संधि में पढ़ा था और वहां पर सूत्र हमने कुछ अलग किया था। यहाँ पर इनका सूत्र, इन्होंने इन सबको जोड़ करके एक ही सूत्र बना दिया, एचो वा या वह, एचो य वा या वह, एचो य वा या वह। इस प्रकार से एक एक सूत्र में इन्होंने पूरा दे दिया। इसके अभ्यास बाद में करते हैं। और अब ये है एक पाठ है, विद्या विहीनो न सई। तो प्राकृत में आगम ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र की व्याख्या करने के लिए 12वीं शताब्दी के विद्वान नेमी चंद्र सूरी जी ने सुख बोधा टीका लिखी है। इसमें कई सुंदर कथाएं हैं। जर्मनी के विद्वान हरमन जेकोबी ने इस ग्रंथ की कथाओं का संग्रह प्रकाशित किया था और मुनि श्री जिन विजय जी ने प्राकृत कथा संग्रह में इस टीका की कुछ कथाएं प्रस्तुत की हैं। तो सुख बोधा टीका नेमीचंद्र सूरी जी की है और उसमें बहुत सारी कथाएं हैं। इस कथा में, अभी जो कथा हम लेने जा रहे हैं, इस कथा में एक अज्ञानी ग्रामीण विद्या युक्त घड़े को सिद्ध पुरुष से मांग लेता है। वह सोचता है कि इस घड़े से सब वस्तुएं प्राप्त कर लेगा, किंतु उसने इस घड़े को बनाने की विद्या नहीं सीखी थी। अतः जब उसकी असावधानी से वह घड़ा फूट गया तो वह किसान बहुत दुखी हुआ। तो इस कथा का मर्म यह है, इसका उपदेश यह है कि हमें ज्ञान प्राप्त करना है, विद्या प्राप्त करनी है। सिर्फ वस्तु प्राप्त करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ पुद्गलों को प्राप्त करने से, सिर्फ पुद्गलों के संग्रह से कुछ नहीं होगा, क्योंकि पुद्गल तो नाशवान है, एक दिन नष्ट हो जाने वाला है। तो अगर उसे बनाने की विद्या सीख ली, ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो व्यक्ति सफल हो जाएगा, नहीं तो पुद्गल के नष्ट होने से फिर बहुत दुखी होगा। तो बहुत ही अच्छा सुंदर संस्कृत का और प्राकृत का हम अध्ययन कर रहे हैं। और प्राकृत में एक पद आता है, एगो में सासओ अप्पा नाण दंसन संजुआ, शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संजोग लक्षणा। तो एक आत्मा शाश्वत है और वह ज्ञान दर्शन लक्षण वाली है, वो हर समय हमारे साथ विद्यमान है। जब तक जीव है तब तक आत्मा है, तो उसी का ध्यान हमें ज्यादा रखना है। बाकी सब बाहरी भाव संयोग और वियोग लक्षणों वाले हैं, और जिसका संयोग होता है उसका वियोग भी निश्चित है। इस कथा के माध्यम से यही हमें संदेश दिया जा रहा है कि पुद्गल का संयोग हुआ तो व्यक्ति बहुत खुश हो गया, लेकिन जब उसका वियोग हुआ तो वह बहुत दुखी हो गया। तो यह सुख और दुख का चक्र तब तक चलता रहेगा जब हम पुद्गलों के साथ हैं, पुद्गलों के संयोग से खुश हो रहे हैं, और उसके वियोग से फिर दुखी होना पड़ता है। तो कथा की शुरुआत करते हैं। एगो यानी एक, तो संख्यावाचक शब्द है, पहले भी हमने पढ़ा। गोहो ग्रामीण, एगो गोहो अभग्ग यानी अभागा था। तो इस कथा में एक विशेष स्टाइल आपको मिलेगी। तो साहित्य में भी जो है लिखने का तरीका अलग अलग होता है। आगम
पढ़ेंगे तो अलग तरीके से आपको वहां पर पढ़ने को मिलेगा। कथाएं पढ़ेंगे तो हर व्यक्ति के लिखने का ढंग अलग होता है, इसकी स्टाइल अलग होती है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि नेमिचंद्र सूरि जी ने किस रूप में, किस ढंग से कहानी लिखी है, और उस जमाने में किस प्रकार से कथा साहित्य चलता था। तो एगो गोहो अभग सेहरो, तो एक ग्रामीण बेचारा अभागा था। अइव दुर् दोगच्छेण बाहियो, अति दुर्गति से व्याधित था। दोगच्छम, ये जो शब्द है, दोहगम और दोगच्छम यानी दुर्गति का जो सूचक है। आपने उवसग हर स्तोत्र में भी ये शब्द वहां पर आपके ध्यान में आएगा। अगर जब हम उसका उच्चारण करते हैं, तब वहां पर भी आपको ये मिलेगा। उवसग हरम पासम पासम, वहां पर न पावंती न दुख दोहगम, और कुछ पाठ में आता है पावंती न दुख दो गच्चम। तो यह शब्द आपको वहां पर भी मिलेगा। इसका अर्थ है दुर्गति। तो क्या कहा जाता है, एक ग्रामीण अभाग्य, तो अभाग्य अभागा भी ऐसा कि जो सिर पर सेहरा बांधते हैं ना, जो व्यक्ति शादी करने जाता है तो सिर पर सेहरा बांधा जाता है। तो जो भाग्यवान भी होता है वो सबसे उच्च कोटि का है, ये अभाग्यवान भी सबसे उच्च कोटि का था। तो इतना अभागा था वो बेचारा ग्रामीण। तो अइब दोगच्चेण बाह्यो, अति दुर्गति से व्याधित था, बाधित था, पीड़ित था। किसी कम्माइन, किसी कम्माइन करें तस्, किसी यानी कृषि, कम्माई यानी कृषि करते हुए, कृषि के द्वारा अपनी जो है दिन दिन की दिनचर्या चलाता था, कमाई करता था दिन का। कृषि कम्माइन करन तस्, कृषि कर्म करते हुए, वी तस् न किंची फलई, तो कृषि कर्म करते हुए भी तस् यानी उसके, न किंची फलई यानी उसको कुछ भी फल प्राप्त नहीं होता था। यानी कृषि कर्म में भी ज्यादा उसके उपज नहीं होती थी, और कमाई नहीं हो पाती थी, पैसा नहीं बनता था, अच्छे तरीके से जीवन यापन नहीं कर पाता था, इसीलिए अभागा था। तो उसके बाद वैरघ्येण निग्गो गेहाओ लग्गो पुहइम हिंडियुम, तो वहां से वो घर से निकल जाता है दुखी होकर के। वे रज्ञेण यानी वहां से विरक्त होकर के निकल जाता है, यानी घर में उसका जहां रह रहा है वहां पर अर्थोपार्जन नहीं है, तो घर से निकलना पड़ता है। हम भी देखिए कहाँ हमारा जन्म हुआ, कहाँ हम पढ़े लिखे, और कहाँ हम अर्थोपार्जन के लिए पहुंच गए। कोई गांव से मुंबई गया, कोई गांव से दुबई गया, कोई गांव से अमेरिका चला गया। तो उसी प्रकार से यह ग्रामीण गांव से विरक्त होकर के निकल गया। गेहाओ लग्गो, तो गिर घर से निकल करके, लग्गो यानी लगा, पुहइम हिंडियुम, पुहइम यानी पृथ्वी, हिंडियुम यानी चलने लगा, घूमने लगा। हमारे गांव में हिंड रहा है ऐसा शब्द प्रयोग में आता था। तो पुराने जमाने की प्राकृत आज भी गांवों में, ग्रामीणों में वो भाषा आज भी उनके जबान पर चढ़ी हुई है। तो उस समय हम सोचते थे ये हिंडने लगा, ये तो बहुत ही असभ्य प्रकार की भाषा है। लेकिन तब क्या पता था, बच्चे थे तब क्या पता था कि ये तो
प्राकृत भाषा है। हिंड रहा है यानी घूम रहा है, किधर हिंड रहा है, इस प्रकार से प्रयोग में आता था। कुणई अनेक धनो वज्जो वाय, धनो वज्जनो वाय, कुणई अनेक धनो वज्जनो वाय, परम न किंची संपज्जयी। तो क्या करता है, अनेक धनिकों के पास वो जाता है, लेकिन कुछ भी उसको प्राप्त नहीं होता है। तो वो सोचता है कि किसी धनिक के पास जाऊंगा, कुछ मांगूंगा या कुछ काम करने के लिए जाऊंगा तो शायद कुछ प्राप्त हो जाए, लेकिन धनोपार्जन के बहुत उपाय करता है। कुणई यानी करता है, अनेक यानी अनेक प्रकार के, धनो वज्जनो वाये, धन प्लस उवज्जनो वाये, धनो वज्जनो वाये। तो धन और उपार्जन और उपाय, ये तीन शब्दों से मिल गया तो बन गया धनो वज्जनो वाये। संधि हुई है इसमें सब, धन उपार्जन और उपाय, उपाय का उवाय बन गया पो वह से। तो एक एक शब्द का विश्लेषण करें, और बाई चांस मैं क्लास में न बता पाऊं तो बाद में मुझे पूछें, कहीं कोई चीज छूट गई हो ना, तो उसको छोड़ना नहीं है, अच्छे से उस ध्यान करके फिर से पाठ को पढ़ना है और पूछना है। तो कई बार या तो समय के हिसाब से या किसी कारण से कोई चीज भूल से रह जाए तो उसको पूछना है। तो धनो वज्जनो वाये, तो जब तक हम एक एक शब्द का विश्लेषण नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, तब तक इस क्लास का कोई अर्थ नहीं है। यह क्लास एक एक शब्द का विश्लेषण करने के लिए है, ताकि आप विद्वान बन जाएं। तो धनो वज्जनो वाये, धन उपार्जन के उपाय उसने सब कर लिए, अनेक उपाय कर लिए, पर न किंची संपज्जयी, लेकिन कहीं पर भी उसको सफलता नहीं प्राप्त हुई, किंचित भी सफलता उसे प्राप्त नहीं हुई। तो कुछ भी वो नहीं कर पाया, कुछ भी पूरा नहीं कर पाया, कुछ भी संपन्न नहीं कर पाया। तवो तवो सो निरर्थय, तो सो तो उसके लिए तदह, तो यानी तदह यानी तब, सो यानी वह, निरर्थक निरर्थय यानी कोई अर्थ नहीं निकला, निह प्लस अर्थ, तो संधि होती है विसर्ग संधि, तो निरर्थ हो जाता है, र आ जाता है, निह प्लस अर्थ, नी, नी क्या है, ये उपसर्ग है, तो निरर्थक हो गया, उसके सब उपाय निरर्थक हो गए। परिभ्रमणेन निव्वीणनो पुनरवि घरम परिणीयतो, तो क्या होता है, परिभ्रमणेन, तो परिभ्रमण करता है, निरर्थक परिभ्रमण से, निव्वीणनो पुनरवि, निव्वीणनो दुखी होकर के, फिर से, पुनरवि यानी फिर से, पुनः प्लस अपि, यहाँ पे भी विसर्ग संधि होकर के र आ गया है, पुनः प्लस अपि, पुनः यानी फिर से, गरम परिणीयतो, तो क्या करता है, तो सो निरर्थय परिभ्रमणेन निव्वीणनो पुनरवि गरम परिणीयतो। तो इसके बाद क्या हुआ, वह निरर्थक परिभ्रमण यानी घूमने से, निव्वीणनो दुखी होकर के, थक हार करके, पुनः फिर से घर आ गया, घर को लौट गया, परिणीयतो, तो वापस आ गया। एक गम्मी गामे, तो जब वो वापस आता है तो एक बार, फिर उसके बाद क्या होता है, एक गम्मी, एक बार, ग्रामे देवालये रत्तिम वासो वगओ, तो वासः उपगतः का वासो वगओ, तो एक गम्मी एक गांव में, एक गम्मी गामे, गामे यानी ग्राम में, सप्तमी विभक्ति लगी, देवालय यानी देवस्थान जो होता है, मंदिर होता है, देवालय, देवालय यानी देव प्लस आलय, देवालय, तो देवता का जो घर, आलय यानी घर, विद्यालय क्या है, विद्या प्लस आलय,
विद्या का घर है तो विद्यालय हो गया। इसी प्रकार से देव आलय, देवता का आलय, देवता का जो घर है वो देवालय हो गया, विद्यालय हो गया। इसी प्रकार से कोई शब्द आपके मस्तिष्क में आता है तो ध्यान में करें और इस प्रकार से उसका विश्लेषण करें। देवालय, विद्यालय, मदिरालय, तो इस प्रकार से कई शब्द आप बना सकते हैं। किसका घर है? देवता का घर है तो देवालय, विद्या का घर है तो विद्यालय। इस प्रकार से शब्द बनते हैं और संधि होती है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या कर रहा था? गम्मी गामे देवालये रत्तिम वासो वगओ। तो ये एक बार रात्रि में एक गांव में, गांव के मंदिर में वहां पर रह रहा था, सो रहा था। वासह उपगतः, यानी रात में वहां वास किया उसने, रात में वहां सोया। ताव देवालय, ताव देवालयाओ, यानी उस देवालय में एगो पुरुषो, एक पुरुष, निग्गओ, निकला, चित्त गढ़ हत गओ। तो आप कहानी की जो भाषा है, एक विशेष शैली है, पद्धति है, उसे ध्यान में दें। आपको बार बार पढ़ेंगे तो बहुत आनंद आएगा। ये कहानी बहुत अच्छी लगती है। ये चित्त गढ़ हत गओ, तो उस जमाने में हमारे आचार्य कितने विद्वान थे, प्राकृत में कितनी सुंदर कथा कहते थे। तो यह आपको इस कथा से पता चलेगा। तो ये क्या है? चित्त गढ़ हत गओ। चित्त यानी विचित्र, गढ़ यानी घड़ा, हत यानी हाथ में, गो यानी लेकर। तो उसके हाथ में एक विचित्र प्रकार का घड़ा था। किसके हाथ में? एगो पुरुषो निग्गो, एक पुरुष था, वो उस मंदिर में निकला और उसके हाथ में एक विचित्र प्रकार का घड़ा था। सो एक पासे थाई ऊण, तो उसने क्या किया? वह एक स्थान पर उस घड़े को रखता है, थाई ऊण रख करके, तम चित्त गड़म, तो उस विचित्र घड़े को क्या करता है? पुई ऊण, पूजा करके, पुई ऊण पूजा करके, भणई यानी कहता है। तो क्या किया उसने? सो एक पासे ठाई ऊण तम चित्त गड़म पुई ऊण भणई, यानी वह एक स्थान पर उस घड़े को रखकर, उस विचित्र घड़े की पूजा करके कहता है, लहुम में परम रमणिजम वास हरम सज्जे ही, यानी मेरे लिए अत्यंत रमणीय महल सजा दो। वास हरम, वास हरम यानी जहां पर वास किया जा सके, रमणिजम यानी रमणीय, परम यानी बहुत, लहुम यानी लाओ, लहुम में परम रमणिजम वास हरम सज्जे ही, यानी मेरे लिए अत्यंत रमणीय महल सजा दो। सज्जे ही यानी इसकी साज सज्जा करो, सजा के रखो। तो कितना सुंदर वाक्य बनाया है। लहुम में परम रमणिजम वास हरम सज्जे ही। बहुत कम शब्दों में इतना सुंदर वाक्य बना देना, इतना उसमें अर्थ डाल देना, किसी विद्वान के बस में ही है। तो कोई विद्वान ही ऐसा सुंदर वाक्य बना सकता है, इतनी सुंदर कथा का वर्णन या इतनी सुंदर कथा की रचना कर सकता है। तो लहुम में परम रमणिजम वास हरम सज्जे ही, यानी मुझे बहुत ही रमणीय महल सजा करके मेरे लिए तैयार करो। तेण तक्षण में व कयम, तो तेण यानी उसके द्वारा, तक्षण में व उसी क्षण में ही, कयम यानी कृत कर दिया, तुरंत, जैसे उसने यह कहा और तुरंत वहां पर ऐसा सुंदर रमणीय महल सजा करके खड़ा कर दिया। एवं शयनासन धन धन परियण भोग साहणाइम कार्यो। तो क्या लिखते हैं देखो, एवं
शयनासन यानी शयन और आसन, धन धन, तो धन यानी धन, और धन यानी धान्य, धान्य में यह का लोप करके धन्य कर दिया, न का द्वित्व कर दिया, धन धान्य। परियण भोग, परिजन, परिजन यानी मित्र दोस्त अपने रिश्तेदार, भोग साहनाइंग, भोग के साधन, कार्यो यानी कर दिया, यानी इधर तो उसका बोलना हुआ और उधर उसने तत्काल महल बना दिया, उसमें सब फर्नीचर आ गया। हमें तो फर्नीचर बनाना पड़ता है, लाखों रुपए खर्चा करना पड़ता है, शयन आसन बिस्तर कुर्सी टेबल सब खरीद के लाना पड़ता है या बनाना पड़ता है। वहां तो उसने तुरंत तत्क्षण में उसी क्षण सब कुछ खड़ा कर दिया, धन भी आ गया, धान्य भी आ गया, और परिजन भोग सामग्री सब आ गई, यानी जो वहां पर काम करने वाले कर्मचारी वगैरह सब साधन संपन्न, यानी कि जो वॉशिंग मशीन है फ्रिज है ये सब वहां पर तुरंत हाजिर हो गई, यानी भोग की सामग्री सारी तुरंत कर दी। एवं जम जम भणई तम तम करई, चित्त गड़ो जाव पहाए पड़ी साहरई। तो आप बस शैली पर ध्यान दें, पढ़ते पढ़ते आपको आनंद आने लगेगा। एवं जम जम भणई तम तम करई, कितना सुंदर वाक्य बनता है देखिए, अलंकार के साथ। एवं जम जम भणई तम तम करई, यानी जो जो कहा गया उस पुरुष के द्वारा, तम तम करई यानी वो तुरंत उसने वो सारा कर दिया। चित्त गड़ो जाव पहाए पड़ी साहरई, तो ये विचित्र गड़ा जो है, तो ये पड़ी साहरई, पहाए पड़ी साहरई, तो जब तक उस विचित्र गड़े की प्रभा शांत नहीं हो गई, क्षमता समाप्त नहीं हो गई, तब तक वह सब कुछ करता गया, जो जो कहा गया सब कुछ करता गया। चित्त गड़ो जाब पहाए पड़ी साहरई, तो जब तक क्षमता थी उसकी प्रभा थी, उसका प्रतिसंहरण नहीं हो गया, तब तक वह यह सब करता गया। तेण गोहेण सो दिठो, तो वह ग्रामीण तो देख करके आश्चर्यचकित हो गया। तो तेण गोहेण सो दिठो, यानी उस ग्रामीण ने वह सब देखा। पच्छा सो चिंतेई, बाद में वह चिंतन करता है, पच्छा यानी बाद में, तो तेण यानी उस, गोहेण यानी ग्रामीण, सो दिठो यानी वह देखा, पच्छा बाद में, सो चिंतेई तो बाद में वो चिंतन करता है। किम मज्जम बहुएण परिभ्रमेण, एक मिनट, मैंने रिकॉर्डिंग चालू किया था कि नहीं इसका देख लेता हूँ। चालू है, ठीक है। तो पच्छा सो चिंतेई किम मज्जम बहुएण परिभ्रमेण, तो वो क्या सोचता है, चिंतन कर रहा है, किम मज्जम बहुएण परिभ्रमेण, यानी किम यानी क्या, मेरे, मध्यम यानी मेरे द्वारा, ये अत्यधिक, बहुएण यानी अत्यधिक, परिभ्रमेण परिभ्रमण से, तो मेरे इस अत्यधिक परिभ्रमण या घूमने फिरने से क्या अर्थ निकल रहा है, तो कोई फायदा नहीं निकल रहा है। तो इस प्रकार से वो चिंतन करता है। एयम चेव ओ लग्गामी, तो एयम चेव ओ लग्गामी, तो क्यों न मैं इस विद्या पुरुष की सेवा करूं, जो पुरुष उस देवालय में मंदिर में प्रकट हुआ है, क्यों न मैं उसकी सेवा करूं। तत्संत्यम गंतुण तेण सो विनयेण आराही ओ, तो वह क्या करता है कि सोचता है मुझे अधिक घूमने से क्या लाभ होगा, मैं इसकी ही सेवा करता हूं,
तो वह क्या करता है, उसके समीप जाकर वो विनय पूर्वक उसकी आराधना करता है। तस् तत्संत्यम यानी उसके नजदीक जाता है, गंतुण यानी जाकर के, तेण सो तो उसके द्वारा वो वहां पर विनय से, विनयेण विनय से, आराहियो यानी आराधना करता है। तो तस् अंत्यम, तस् अंत्यम यानी उसके अंतिम, अंत्यम यानी नजदीक जाकर के, गंतुण जाकर के, तो नजदीक में जाता है, गंतुण यानी जाना, तो जाकर के, तेण सो विनयेण तो उससे वो विनय पूर्वक उसकी आराधना करता है। और सो पुच्छई यानी वह पूछता है, क्या पूछता है, किम करेमि क्या करूं, तेणम भणई तो जब वह उस विद्या पुरुष की आराधना करता है तो वह विद्या पुरुष उसको पूछता है कि मैं क्या करूं, जैसे हम पूछते हैं ना, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं, तो उसी प्रकार से वह पुरुष जो है, सिद्ध पुरुष जो है, वो पूछता है किम करेनी क्या करूं मैं तुम्हारे लिए, तुमने मेरी आराधना की तो मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। तो तेणम भणई तो वह ग्रामीण कहता है, अहम मंद भग्गो मैं मंद भाग्य वाला हूं, कमजोर भाग्य वाला हूं, मेरा भाग्य जो है अभी बहुत ही कमजोर है, अभागा हूं मैं। दो गच्चेण कयत्थियो तो दुर्गति से कदर्थित हूं, दुर्गति से दुखी हूं, मेरी दुर्गति है अभी। तुम शरणम आगओ तुम्हारी शरण में आ गया हूं। शरणम और आगओ संधि है यहाँ पर भी, शरणम आगओ, या कह सकते हैं कि वर्ण सम्मेलन किया हुआ है, शरणम और आगओ। तो शरण में आ गया हूं, तुम्हारी शरण में आ गया हूं। ता तुम पसायेण अहम एवं चेव भोगे भुंजामि तो ता तुम पसायेण तो तब मैं आपके प्रसाद से, पसायण यानी प्रसाद से, अहम एवं पसायण तो क्या लगा है यहाँ पर, तृतीया विभक्ति, आपके प्रसाद के द्वारा, अहम एवं चेव भोगे भुंजामी तो मैं भी आपके प्रसाद से आपकी तरह के भोगों को भोगूंगा। भुंजामी यानी भोगूंगा, भोगे यानी भोगों को, भुंजामी यानी भोगूंगा। तो मैं भी आपके प्रसाद से इन सब भोगों को भोगूंगा। सिद्ध पुरुषेणम चिंतियम तो सिद्ध पुरुष ऐसा चिंतन करता है, अहो ऐसो वराओ अयब दारिद्र दुहक्कत्तो यानी यह बेचारा, ऐसो वराओ यह बेचारा, वराओ बेचारा शब्द के लिए है, अयब यानी अति, दारिद्र दारिद्र यानी दरिद्र है, दुहक्कत्तो दुख से आक्रांत है, दुहक्कत्तो दुख से आक्रांत है, दुहियान वत्सला हवंती महापुरिसा, कितना सुंदर वाक्य बना दिया। दुहियान वत्सला हवंती महापुरिसा, दुहियान यानी दुखियों के, वत्सल दुखियों के प्रति वात्सल्य वाले होते हैं, हवंती महापुरिसा महान पुरुष जो होते हैं दुखी वत्सल होते हैं, दुखियों के ऊपर वात्सल्य रखते हैं। तो दुहियान वत्सला हवंती महापुरिसा। तो सिद्ध पुरुष ये चिंतन करता है कि यह बेचारा अति दरिद्र है, बहुत दरिद्र है और दुख से आक्रांत है, और क्योंकि वह महापुरुष था, सिद्ध पुरुष था, तो दुखियों के प्रति वात्सल्य रखता था। संपत्ति पावेउम कायव्वो सब सत्त उबयारो अत्तो वयाल लिच्छु उयरम पूरे काओ वी। तो संस्कृत का ये बहुत ही सुंदर पद है, संपत्ति पावेउम तो संपत्ति प्राप्त करके, कायव्वो सब सत्त उबयारो संपत्ति प्राप्त होने पर क्या करना चाहिए वो बताया जा रहा है। संपत्ति पावेउम कायव्वो यानी संपत्ति प्राप्त होने पर आपका कर्तव्य है या आपको करना चाहिए
क्या करना चाहिए? सब सत्य उवयारो, सभी सत्वों पर। तो आपने जीव अजीव में, और जब आप तत्व ज्ञान पढ़ते हैं तो सत्य आदि के बारे में पढ़ते हैं। सत्व सभी जीवों पर उवयारो, उपकार करना चाहिए। तो संपत्ति पावेउम कायव्वो सब सत्य उवयारो, यानी संपत्ति प्राप्त होने पर आपका कर्तव्य है सभी जीवों का उपकार करें। अत्तो वयाल लिच्छु उयरम पुरे काओवी। तो क्या उदाहरण दिया गया यहाँ पर? विद्वान पुरुष जब श्लोक बनाते हैं तो पहले जो सिद्ध करना है उसे लिख देते हैं, कि जो भी उपदेश देना है उसे लिख देते हैं, और फिर उसे उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। जब भक्तामर करेंगे तो हम देखेंगे कि हर श्लोक में कोई न कोई प्रकृति से उदाहरण दिया गया है। जैसे कि मुक्ता फल द्युति मुपेति ननुद बिंदु, यानी मुक्ता फल जो है, ये जो केले का पेड़, केले का पत्ता होता है, उस पे जल का बिंदु भी सुशोभित होता है। किस प्रकार से सुशोभित होता है? जैसे कि मुक्ता हो, वो कोई मणि हो या कोई ऐसा चमकीला पदार्थ हो, तो उस प्रकार से मुक्ता की तरह वो चमकता है। किसका संसर्ग प्राप्त होने पर? पत्ते का संसर्ग प्राप्त होने पर ओस का बिंदु भी मोती की तरह चमकने लगता है। उसी प्रकार से भगवान का सानिध्य प्राप्त करने पर कोई भी व्यक्ति विद्वान बन सकता है, भक्त बन सकता है। तो इस प्रकार के उदाहरण दिए जाते थे संस्कृत और प्राकृत में। तो यहाँ पर क्या लिखा है? अत्तो वयाल, अत्तो यानी आत्मा, आत्मा अपना स्वयं का उपकार, उवयाल उपकार, अपना स्वयं का उपकार, लित्सु उयरम पुरे काओ भी, यानी उदर पूर्ति का जो कार्य जो है वह तो एक कौवा भी कर लेता है। तो दूसरे वाक्य में क्या बताया गया कि उदर उदर पूर्ति, पेट भरने का कार्य अपना उपकार चाहने वाला कौवा भी कर लेता है। तो ये 2 लाइन का श्लोक है, लेकिन कितना महत्वपूर्ण है कि संपत्ति प्राप्त होने पर क्या कर्तव्य है हमारा? सभी जीवों का उपकार करें। आत्म उपकार, अपना स्वयं का उदर प्राप्ति जितना कार्य भी तो एक कौवा भी कर लेता है। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब संपत्ति प्राप्त होती है तो पेट भरने का काम तो एक कौवा भी कर लेता है। हमारा कार्य क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है कि सभी का उपकार करें। ता करेमि इमस्स उभयारंति। तो वह सिद्ध पुरुष ये सोचता है, ये सोच करके वह क्या करता है कि मैं इस गरीब व्यक्ति का, अभागे व्यक्ति का उपकार करूंगा, ऐसा मन में सोच लेता है। ता करेमि, तो इसलिए मैं करूंगा, इमस्स इसका, उभयारंति इसका उपकार मैं करूंगा। तो तेण भन्नई, तो तेण भन्नई, तो वो क्या करता है? तो यानी तब वह कहता है, किम विद्यम देमी, क्या मैं तुम्हें विद्या दूं? उयाहु, अथवा विज्ज भी मंत्य गड़यम, विज्ज भी मंत्य गड़यम। तो क्या मैं तुम्हें विद्या दूं अथवा विद्या से अभिमंत्रित ये गड़ा दे दूं? विज्ज अभिमंत्य गड़यम, यानी 3 शब्द जुड़ गए यहाँ पर। क्या क्या? विद्या, अभिमंत्रित और गड़ा। ठीक है। तो क्या तुम्हें मैं विद्या दूं अथवा क्या मैं तुम्हें ये विद्या से अभिमंत्रित गड़ा दे दूं? तेन विद्यासाहन पुरच्चरण भीरुणा मंद बुद्धिना भोगतिशियेण भणियम। तो अब देखिए वाक्य में क्या क्या अंदर विशेषण और शब्द चले आ रहे हैं। तेण विद्यासाहन, उसके द्वारा विद्या साधना, पुरच्चरण पुरुषार्थ, भीरुणा, तो क्या लिखा जा रहा है कि विद्या साधना का पुरुषार्थ उसमें नहीं था। विद्या साधना में पुरुषार्थ जो लगता है उससे वह डरता था, भीरुणा यानी डरता था। मंद बुद्धिना, मंद बुद्धि वाला था। भोग तिशियेण भणियम, तो भोग की आसक्ति से उसने कहा।
ठीक है, भोग अतिशयेण भणियम, भोग में अतिशय आसक्ति थी उसकी, तो उसने क्या कहा, विद्या हिमंतियम गड़म देही, विद्या ही मंतियम गड़म देही, तो विद्या से अभिमंत्रित गड़ा ही दे दीजिए। क्यों? क्योंकि विद्या साहन पुरचरण भीरुणा, तो विद्या की साधना में जो पुरुषार्थ लगता है उससे वह डरता था, उसके अंदर उतना पुरुषार्थ करने की क्षमता नहीं थी, मंद बुद्धि होने के कारण, लेकिन भोगों में आसक्ति होने के कारण, भोगों में बहुत अधिक आसक्ति होने के कारण उसने क्या मांगा, विद्या अभिमंत्रित गड़ा मांग लिया, विद्या ही मंतियम गड़म देही, तो विद्या से अभिमंत्रित जो है घड़ा मुझे दे दीजिए। फिर आगे पढ़ते हैं, तेण दिन्नो, दो शब्दों में कर दिया उसने, उसने उसको विद्या अभिमंत्रित गड़ा दे दिया, दिन्नो यानी दे दिया, दिया। सो तम गहाय, वह उसको लेकर, सो तम गहाय हट्ट तुट्ठ मनो गौ सगासम, तो हट्ट तुट्ठ यानी हृष्ट पुष्ट तुष्ट होकर के, हृष्ट और तुष्ट मन से, मनो यानी मन से, गौ गया, सगासम यानी स्वयं के घर, यहां पर भी देखिए सगासम, शब्द जो है स्वयं के लिए, अपने घर के लिए आया है, इसीलिए मैंने पिछले वाले पाठ में भी स गुरु के लिए स्वयं का गुरु ऐसा अर्थ बताया था। तो सो तम गहाय हट्ट तुट्ठ मनो गवो सगासम, यानी वह उस गड़े को लेकर हृष्ट तुष्ट मन से गवो सगासम, घर को चला गया। चिंतियम च तेण, तो उसने चिंतन किया, किम तीये सिरिये पिबराये जा हुई अन्न देशम्मी, जाय न मित्ते ही समम जम चा मित्ता न पेच्छन्ति। तो अब ये एक और श्लोक आ रहा है, बहुत सुंदर श्लोक है। किम तिये स्त्रिये, तो श्री शब्द जो है लक्ष्मी के लिए प्रयोग में आता है, तो श्री का हमने जब प्राकृत के सूत्र किए थे तो आपको बताया था श्री, श्री का सिरी हो जाता है। तो क्या श्लोक आ रहा है, किम तिये श्रीये, तो उस श्री का या उस लक्ष्मी का क्या फायदा, पिवराय अत्यधिक, जा होई अन्न देशम्मी, तो उस अत्यधिक लक्ष्मी का क्या, जो कि किसी दूसरे देश में हो, प्रदेश में हो, अन्य देश में हो, जाय न मित्ते ही समम जम चा मित्ता न पेच्छन्ति, यहाँ क्या अर्थ निकाला जा रहा है दूसरी लाइन का, कि जहां न तो मित्र हो हमारे साथ में जो कि उसका उपभोग कर सकें, उस लक्ष्मी का उपभोग करने के लिए मित्र बंधु बांधव बांधव साथ में होते हैं, तब उसका आनंद कुछ अलग ही होता है। और जम चा मित्ता न पेच्छन्ति, चा मित्ता इसका अर्थ क्या हुआ, च और अमित्ता यानी अमित्र, यानी जो हमारे से जलने वाले हैं, ईर्ष्या करने वाले हैं, दुश्मन हैं। जम चा मित्ता न पेच्छन्ति, जिसको कि अमित्र या दुश्मन या हमारी बुराई चाहने वाले जिसको नहीं देखते हैं, तो वहां पर भी आनंद नहीं आता। जहां पर मित्र बंधु बांधव रिश्तेदार साथ में मिलकर के भोग करते हैं, वहां पर अत्यधिक लक्ष्मी हो तो उसका फायदा होता है, और जहां पर अमित्र दुश्मन उसको देख करके जले, वहां पर उसका फायदा होता है। तो इस श्लोक का इस प्रकार से यह अर्थ निकलता है। तत्थ बंधुहिम मित्ते ही य समम जहाभिरुय्यम भवनम व्युवि व्युविऊण भोगे भुंजंतो अच्छई, तो वह क्या करता है, तत्थ यानी अपने घर पे जाता है, बंधुहिम मित्ते ही यानी बंधु और मित्र इनके साथ, यह समम इनके साथ, जहाभिरुय्यम यथा अभिरुचित, भवनम व्युविऊण भोगे भुंजंतो अच्छई, तो इस प्रकार से वो अपनी रुचि के अनुसार बंधु और मित्रों के साथ भवन बनाकर
भोगों को भोगता हुआ रहने लगा। ठीक है, अच्छई रहने लगा। विउभी उण, यानी उसने वैसा भवन बनाया। विउभी उण, उस भवन का, उस प्रकार के भवन का, अभिरुचित यानी जो अपनी रुचि थी उस प्रकार के भवन का उसने निर्माण किया। विउभी उण भोगे भुंजंतो अच्छई, फिर अभिरुचित भोगों को भोगता हुआ रहने लगा। अब आगे क्या होता है, आगे अभी सस्पेंस यानी टर्निंग पॉइंट आ रहा है कहानी का। तो सो कालांतरेण अयितोषेण गड़म खंधे काउण। ठीक है, अभी इसको सस्पेंस को रहने देते हैं। तो 4 मिनट है, तो कल इसको, ये लास्ट पैराग्राफ आप स्वयं पढ़ें। अगर सस्पेंस बहुत अच्छा आपको लग रहा है तो कल इसका अर्थ करेंगे, नहीं तो आप स्वयं पढ़ करके मुझे बताएं कि क्या सस्पेंस है। कल की क्लास में आप मुझे बताएं कि बाकी के पैराग्राफ का, वैसे तो मैंने सब जगह पे अर्थ लिखा हुआ है, फिर भी आप पढ़ करके मुझे बताना। तो आज का यहीं पर संपन्न करते हैं। कोई चीज आपको समझ में नहीं आई हो तो मुझे पूछ लें। 11वें चैप्टर का अभ्यास भी भेज देता हूँ, उसको भी पढ़ें। बालक को लड्डू अच्छा लगता है, जैसे बालकाय मोदकम रोचते, तो ये उदाहरण वाक्य भी दिए हुए हैं इसमें, वो भी भेज देता हूँ। नृपः नृपः दुर्जनेभ्य क्रुध्यति, यानी जो राजा है वो दुर्जनों पर क्रोध करता है। कुप्यति, कोप करता है। द्रुह्यति, द्रोह करता है। ईर्ष्यति, ईर्ष्या करता है। असूयति, यानी घृणा करता है या उसकी कमियां निकालता है। इस प्रकार से गुरु शिष्याय कथयति, गुरु जो है शिष्य को कहता है। निवेदयति, निवेदन करता है। उपदेशति, उपदेश देता है। तो ऐसे ये उदाहरण वाक्य हैं इसमें। हरिह पुष्पेभ्य स्पृहयति, फूलों को चाहता है। कौन? हरि जो है फूलों को चाहता है। विद्या अर्थाय कल्पते संपद्यते भवति, विद्या अर्थ के लिए, धन के लिए होती है। ठीक है ना, तो होती है के लिए कल्पते भी आता है, संपद्यते भी आता है, भवति भी आता है। तो इस प्रकार से ये बहुत सारे इसमें उदाहरण वाक्य हैं। ब्राह्मणाय हितम सुखम व भवेत, तो ब्राह्मण के लिए शुभकामना कर रहे हैं कि ब्राह्मण का हित हो, सुख हो। शिशु दुग्धाय क्रंदति, ये तो हमने पढ़ा ही था, शिशु दूध के लिए क्रंदन करता है, रोता है। तत् पुस्तकम पठ, वह पुस्तक जो है उसे पढ़ो, उस पुस्तक को पढ़ो। एतत् राज्यम रक्ष, इस राज्य की रक्षा करो। किम कार्यम करोषि, क्या कार्य करते करोगे। किम कार्यम करोषि, क्या कार्य करना चाहिए। करोषि, क्या कार्य करना है, क्या कार्य करना है, इस प्रकार से प्रयोग में आएगा। किम कार्यम करोषि, वर्तमान काल है, क्या कार्य करना है। सर्वाणि पुस्तकानि शिष्येभ्यः सन्ति, सभी पुस्तकें शिष्य के लिए हैं। अन्यत पुस्तकम पठ, इतरत पुस्तकम पठ, यानी दूसरी पुस्तक पढ़ो। छात्रावत्र आगच्छतः, छात्रा छात्रावत्र आगच्छतः, तो छात्र यहाँ आए। अत्र आगच्छतः के लिए है, छात्र जो हैं अत्र आगच्छतः यहाँ आए। तो बालकावत्र क्रीडतः, तो ये किसके लिए है, द्विवचन के लिए है। बालकौ अत्र क्रीडतः, छात्रौ अत्र आगच्छतः, तो संधि हो रही है, ये आप ध्यान में रखें। जो शब्द होता है उसका अच्छी तरह से विश्लेषण करके पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर संधि का प्रयोग आपको बताया गया था। छात्रौ द्विवचन, फिर प्लस अत्र आगच्छतः, यानी दो छात्र यहाँ आए। बालकौ प्लस अत्र क्रीडतः, दो बालक यहाँ आए। चलिए समय हो रहा है, तो अब आज का पाठ संपन्न करते हैं परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से। सुने मंगल पाठ। ओम ह्रीं नमो अर्हंताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो वज्जायाणं, ओम ह्रीं नमो लोई सव्वसाहुणं। एसो पंचणमुक्कारो सव्वपावपनाशनो, मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। चत्तारि मंगलम् अर्हंता मंगलम्, सिद्धा मंगलम्, साहु मंगलम्, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लघुत्तमा अर्हंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहु लघुत्तमा, केवली पणत्तो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम,
गुण ओळख सुमरण किया सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम। ओम अरहम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे। हम सब परम पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी हैं। आज की मीटिंग को संपन्न करते हैं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ओम अरहम। जय जिनेन्द्र। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।